अस्सलाम वालेकुम। वेलकम फ्रॉम इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है रिडम्पशन डीड। देखिए रिडम्पशन डीड क्या होता है। देखिए रिडम्पशन डीड एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो मॉर्टगेज या सिक्योर लोन के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मकसद ये है रिडम्पशन डीड इज टू रिलीज द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी फ्रॉम लेंडर क्लेम वंस डेबिट इज क्लियर। इसका मकसद ये है कि ये एक ऐसा मॉर्टगेज डॉक्यूमेंट होता है जो कि मॉर्टगेज प्रॉपर्टी की रिलीज होने के बाद जो लेंडर होता है वो अपना क्लेम ख़त्म करता है कि जो लोन था वो क्लियर हो गया और इस प्रॉपर्टी पर जो मेरा क्लेम है वो भी मैं ख़त्म कर रहा हूं। इसे कहते हैं रिडम्पशन डीड। इससे दोबारा आपको वो राइट्स मिलता है। चूंकि जब आपने कर्जा दिया, कोई प्रॉपर्टी आपने रहन में रखी, मॉर्टगेज रखी, मॉर्टगेज डीड बनाया गया, तो उसके बाद ये एक लीगल प्रूफ होता है कि आपने कर्जा क्लियर कर लिया और प्रॉपर्टी आपने रिलीज करवा ली। जो मॉर्टगेज में प्रॉपर्टी रखी थी वो प्रॉपर्टी अब रिलीज हो गई है। दिस डीड इज गवर्न अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। खासकर सेक्शन 60 से लेकर 63 तक, 60 to 63 जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है वो डील करता है इस मॉर्टगेज को। अगर हम प्रोसीजर की बात करते हैं तो इसका जो प्रोसेस है वो ये होगा कि हम लोन को पे करते हैं। जब लोन पे हो जाता है तो उसके बाद रिडम्पशन डीड की प्रिपरेशन होती है डॉक्यूमेंट्स की, और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन होती है और रजिस्टर्ड होगा रजिस्ट्रार के पास। और उसके बाद जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो मालिक को वापस लौटा दिए जाएंगे। जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है, असल कागजात मालिक को दिए जाने के बाद, तो इसका मतलब ये होता है वो प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, उस पर लेंडर का जो राइट था वो भी खत्म हो गया और जो लोन था वो भी अदा कर दिया गया। और फिर इसका जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। अब अगर हम देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसमें लवाजमात कौन से होते हैं। पहली बात तो ये टाइटल जो था अब वो पहले मालिक के पास चला गया जो उसने मॉर्टगेज कराई थी। उसमें टाइटल के बारे में लिखा जाता है, मॉर्टगेज की डिटेल लिखी जाती है और प्रॉपर्टी की रिलीज के बारे में होता है, उस प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन होती है, उसके अलावा सिग्नेचर होती है दोनों पार्टी की। अब ये जो रिडम्पशन डीड है ये 3 तरह का हो सकता है। पहली बात तो ये है कि सिंपल हो सकता है, कंडीशनल हो सकता है, या फिर एक तीसरी किस्म भी होती है वो भी हो सकती है। अब अगर हम इसकी अहमियत को देखते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को देखें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है लीगल तौर पर। एक लीगल प्रूफ है हमारे पास कि टाइटल हमारे पास है, हमने कर्ज दे दिया है और जो टाइटल है प्रॉपर्टी का वो क्लियर हो चुका है। टाइटल क्लियरेंस का एक प्रूफ होता है। अगर हम रिडम्पशन डीड ना करें तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं, देखिए कर्जा भले हम दे देते हैं, मॉर्टगेज से प्रॉपर्टी हमें वापस मिल जाती है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी मिल गए, मगर
इससे ओनरशिप का एक इश्यू हो सकता है, चूंकि वो टाइटल अभी तक क्लियर नहीं हुआ, भले हमारे पास कागजात आ भी गए, वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे थी, और उसके अलावा बहुत से और लीगल डिस्प्यूट क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि इसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन करा दी जाए, ताकि किसी किस्म का कोई डाउट ना रहे, ओनरशिप इश्यू ना रहे, और कोई भी लीगल हिंड्रेंस बाद में क्रिएट ना हो। ये था आज का लीगल लेक्चर की रिडम्पशन डीड। इसके साथ इजाज़त कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।